हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आई होप आप लोगों ने अभी तक इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बेसिक्स देखे थे, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, कंपनी क्या है, किस तरीके से कंपनी काम करती है। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस बनाए थे। तो आज हम पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स को पढ़ेंगे। मतलब बहुत मजा आने वाला है और तुम्हें पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट नंबर 3, कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जो शेयर पब्लिक को इशू करती है उसकी दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, शेयर्स कंपनी पार पर इशू करती है, और दूसरी कंडीशन है क्लास, जो दूसरी कंडीशन है वो है शेयर्स प्रीमियम पर इशू होता है। अच्छे समझना, आप सबको पता है कि शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है क्लास। इसी फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है उसी को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। और मान लेते हैं कि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है। ऐसा हमने सिर्फ अज्यूम किया है कि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़। ठीक है, अगर ये शेयर आपने 10 रुपीज़ में ही इशू कर दिया, शेयर है 10 रुपए का और आपने इशू भी 10 रुपए का कर दिया, इसको बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं क्लास? पार। यानी जितने शेयर्स की फेस वैल्यू है आप उतने रुपए में ही शेयर्स इशू कर रहे हो। इसका मतलब शेयर्स किस पे इशू हो रहा है? पार पे। तो अभी तक आपने जितनी भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस या एग्जाम्पल देखे हैं उन सब में शेयर्स किस पे इशू हो रहा है? पार पे इशू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर्स इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ही क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा, कुछ लग्जरी, कुछ ऊपर, कुछ अवव, राइट। सो अगर शेयर की फेस वैल्यू है 10 लेकिन आप 2 रुपए प्रीमियम पर इशू करते हो, तो इशू कितने में किया आपने? 12 में। फेस वैल्यू 10 है, बट क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का बहुत नाम है, कंपनी के रिजर्व्स बहुत सारे हैं कंपनी के पास, कंपनी को लग रहा है देख के कि वो ग्रो करेगा, तो उनका शेयर 10 की जगह 12 पर। सीधी सी बात है, ज़्यादा रिजर्व्स अगर आपके पास है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी है, तो आप शेयर्स एक्स्ट्रा में इशू करते हो। तो जब आप 10 से ऊपर 11 हो, 10 रुपये 50 पैसे हो, 12 हो, 15 हो, 100 हो, 200 हो, 10 रुपए का शेयर 200 में भी बिक सकता है। ठीक है, इसका मतलब इशू एट प्रीमियम। ये कुछ एक लैंड के टुकड़े की तरह है, जमीन का टुकड़ा। मान लो अगर मैं कहीं पे जमीन खरीदता सन 2000 में 5 लाख की, तो आज कम से कम उसकी 10-15 करोड़ की कीमत होती। 5 लाख की खरीदी और आज समझ लो 100 गुना महंगा भी वो बिक जाता, 10 गुना 50 गुना महंगा भी वो बिक जाता है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि आसपास का जो डेवलपमेंट हो गया, सड़क बन गई, मेट्रो आ गए, इतने सारे डेवलपमेंट आसपास हो गई, स्कूल बन गया, पॉश एरिया बन गया, वो रेंट बहुत हाई मिलने लगा वहाँ पे, कल तक बंजर ज़मीन थी वो, तो उसकी वैल्यू बढ़ गया। तो बिजनेसमैन यही करते हैं, बहुत कहीं जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो बहुत सारी ज़मीन खरीद लेंगे, 10 साल 20 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उनको फायदा होगा। सेम यही है, शेयर 10 का है लेकिन आपने 12 में खरीदा, आपको नुकसान नहीं होगा, बिकॉज आप भी आगे से 15 का बेच सकते हो जब मार्केट रेट इसका 15 होगा तब। तो शेयर्स पार पर इशू करने का मतलब 10 का शेयर 10 में इशू किया, प्रीमियम का मतलब कुछ भी। तो ये जो 10 रुपए है इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और इस 2 रुपए को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज, लिख लेना, क्या बोलते हैं क्लास? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको सिक्योरिटीज इसलिए बोला जाता है कि कंपनी इसे कहीं भी खर्च नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट में कुछ काम स्पेसिफाइड है, उसी काम में ही खर्च किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि तुम इससे रेंट दे रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो वर्कर की, नहीं। जैसे एक एक काम का बताता हूँ आपको, बोनस शेयर देना। कल को फ्री में जब शेयर्स बांटते हैं ना, तो उसके पैसे की भरपाई इस रिजर्व से किया जाता है। तो एक ऐसा गुल्लक है जो शेयर होल्डर्स को फ्री में देते वक्त उसको तोड़ा जाता है उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेयर्स पार पर इशू हो सकता है और प्रीमियम पर। अब प्रीमियम के कुछ एंट्रीज की बात करते, समझते हैं प्रीमियम है क्या। सुनना मेरी बात। अगर मैं मान लूँ क्लास कि कंपनी की एप्लीकेशन जो है वो एक ही इंस्टॉलमेंट है, 10+2, ठीक है, एक ही इंस्टॉलमेंट है, और कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए हैं? 1 लाख शेयर्स। 10 का एक है लेकिन 20% प्रीमियम है। तो जब भी परसेंटेज होगा ना, 10%, 20% प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा। प्रीमियम का जो परसेंटेज है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही लगेगा। तो फेस वैल्यू कितनी है? 10, और शेयर्स इशू हो रहा है 20% प्रीमियम, मतलब 20% एक्स्ट्रा प्राइस। ये 30% प्रीमियम या 10% प्रीमियम इसका लगेगा, और प्रीमियम प्लस है तो ये 12 हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में आ सकता है, सर क्या ऐसा हो सकता है शेयर 10 का है, 9 में इशू कर दिया? सो कंपनीज एक्ट पहले अलाउ करती थी, अगर आज से 4 साल पहले चले जाएं तो, बट अब आपके सिलेबस में
कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, उसके बाद से क्लास लगभग 4 साल हो गए, आपके सिलेबस ने डिसअलाउ कर दिया भैया शेयर्स प्रीमियम पर इशू नहीं किया जा सकता। एज पर कंपनीज एक्ट शेयर्स की वैल्यू आप ज़्यादा ले सकते हो, कम नहीं, बिकॉज अगर कोई कम में कोई चीज़ दे रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है या कुछ दिक्कत है उसको, तो वो कम में बेच रहा है, आप आज पैसा लगा दोगे कल को फंस सकते हो। सो शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, पार या प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कंपनी के लिए एक तरीके से पैसा जो जोड़ा है ये लाइबिलिटी हो गया या फायदा समझ लो। तो हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो भी किस एंट्री में, ड्यू एंट्री ऑफ। अगर मान लो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट है और कुछ नहीं पता कि प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में, मगर मैं आपको बोलूं एप्लीकेशन है 4 रुपए की, यहाँ तो मैंने चलो मान लिया कि एप्लीकेशन ही पूरा 12 का है, लेकिन यहाँ बोलो एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट कॉल 4, तो ये हो गया 12, फेस वैल्यू 10 थी, 2 रुपये प्रीमियम। तो 2 रुपये कौन सी इंस्टॉलमेंट पे है मुझे बताओ। अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ये दूं कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया हुआ है, एक की कीमत है 10 एट 20% प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम 20% है, एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 4 की है, फर्स्ट कॉल 4 की है, टोटल हो गया 12। तो बच्चों आप मुझे बताओ आप कैसे पता करोगे इस बात का कि प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में है। तो यहाँ तो आपको पता है कि भैया यहीं पे ही है ना, वो क्वेश्चन खुद ही गिवन दे रहा है और एक ही इंस्टॉलमेंट में है तो उसी में होगा प्रीमियम, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमेशा हम मानेंगे कि प्रीमियम जो 2 रुपये है वो अलॉटमेंट पे होगा, यानी फेस वैल्यू अलॉटमेंट की 2 हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 2 रुपये का और अलॉटमेंट की जो वैल्यू है वो है 4 रुपये। तो यानी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्लास प्रीमियम हमेशा कौन सी इंस्टॉलमेंट में मानते हैं, अलॉटमेंट में, राइट। और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि ये एक तरीके से लाइबिलिटी है, क्योंकि कल को आपको शेयर होल्डर को बोनस देना है, तो ये आपका पैसा नहीं, 10 की जगह 12 मिल रहा है तो 2 रुपये तुम्हारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो प्रीमियम क्या होता है क्लास, क्रेडिट होता है, हमेशा ध्यान रखना प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर मैं क्लास तुमको अब इसके एंट्री करके दिखाऊं तो ध्यान समझना, यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ। पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, आप लिखते चले जाना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख शेयर है, एप्लीकेशन 12 कहा गया तो 12 लाख 12 लाख। अगली एंट्री जो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और हाँ एसपीसी से ऐप में आपको इसके डीपीपी मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो जरूर बनाना, वहाँ से एक फोल्डर होगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डीपीपी शेयर्स करके, तो उसमें तुम्हें इसके मिल जाएगा, मतलब आज की क्लास का जो भी होमवर्क है वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अभी तक आप एंट्री यही करते थे ना, अभी तक आप एंट्री यही करते थे। अब क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है 2 रुपए का, तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, तो लिखोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का, शेयर कैपिटल है 10 रुपए का, और एप्लीकेशन कितने की है क्लास, 12 की। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, 1 लाख शेयर्स है, ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 2 लाख। मेरी बात समझ आई। तो पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये 2 एंट्री, तो आपने क्या देखा कि जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हो, क्या प्रीमियम एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, कराऊंगा क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकता है। जिस भी एंट्री में प्रीमियम होता है उसकी ड्यू की एंट्री में हमें जानना है, जो पहले एंट्री ना बैंक लगा हुआ है, बैंक का मतलब है पेमेंट की एंट्री, शेयर कैपिटल वाली एंट्री ड्यू की एंट्री होती है या कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, तो हमेशा इसी में प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा। और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, लिख लो इसको, हमेशा एक लाइन लिख लो, शेयर कैपिटल पूरे चैप्टर में काम आएगा, ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू शेयर। चलो यही समझ गया सर, अब इसकी एंट्री बता दो, ध्यान सुनना। प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में है सर, अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री है उसी में परिवर्तन आएगा, उसी में चेंज आएगा, बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट। चेक करते हैं, पहले एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर अगली एंट्री बोलो बोलो, एंट्री याद करो, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिना एंट्री याद किए चैप्टर को आगे लेके मत जाना, तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स है, एप्लीकेशन 4 का है, तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। अब अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरी बात समझ गए, पूरा लिखना पेपर में, सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है देखो, तुम्हें देख के कैसे लिखना है, प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। और अलॉटमेंट की एंट्री का फेस वैल्यू ये है, और अलॉटमेंट है 4 का, तो 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। फिर पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो भी कितना आएगा, 4 लाख, 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, 4 लाख। उसके बाद है क्लास फर्स्ट कॉल। तो जो फर्स्ट कॉल है वो 4 लाख की है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करोगे, यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की फर्स्ट कॉल है क्लास आपकी, 1 लाख शेयर से, और फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की, तो ये आ गया 4 लाख, 4 लाख। फिर पैसा आएगा बैंक में, तो एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें एंट्री पास करनी है। प्रीमियम जिस भी इंस्टॉलमेंट में होगा, उस इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री में, जब पैसा मंगाते हैं शेयर कैपिटल वाली एंट्री, उसमें प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है बस। और वैल्यू क्या लिखनी है, जितना प्रीमियम है उतनी ही वैल्यू प्रीमियम पे क्रेडिट करना है, सिंपल, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्लास इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, इसके क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्लास एंट्री हमने सीख ली, अब हम चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ, हमेशा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ये रुपीज है, 1 करोड़ रुपये, 3 4 5 6 7, 1 करोड़ रुपए है ये। इक्विटी शेयर्स 10 का 1, मेरी बात समझना, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, शेयर्स 10 का 1 है, तो इसका मतलब मैंने इशू कितने शेयर्स किए हैं, 10 लाख। यानी कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो है 10 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तभी तो 1 करोड़ बनेगा। 10 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का 1 है, तभी तो 1 करोड़ बनेगा ना बेटा। 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 10 लाख शेयर्स, 10 का 1 तो कितना बन गया बताओ जरा, 1 करोड़ रुपए। लेकिन कंपनी ने इस साल जो प्रोस्पेक्टस इशू किया, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, कंपनी ने प्रस्ताव रखा कि हम कितने शेयर इशू करेंगे, 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम। ये 40% हमेशा किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे। अगर फेस वैल्यू 100 होती तो 40% 40 होता, फेस वैल्यू क्लास 10 है तो 40% 4 है। यानी कि शेयर 10 का 1 है, लेकिन इशू 14 रुपीज में हो रहा है। और कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स, ठीक है। तो आप जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ये सब तो लिखोगे। फिर इशू कितने शेयर्स किए हैं, इशू किए हैं 20,000 शेयर्स एट द रेट 14, 10 प्लस 4, ठीक है। एप्लीकेशन मनी है, अच्छा 10 क्लास, ये तो 10 नहीं ना, 100 है, सॉरी, ये फेस वैल्यू क्लास, इसको ठीक कर लो, ये 100 है ना, फेस वैल्यू 10 नहीं है, फेस वैल्यू 100 है, तभी तो ये बनेगा ना 100 क्लास। ये कुछ मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 का 40% कितना बनेगा क्लास, 40 बनेगा, राइट। तो ये 140, एक एक जीरो बढ़ा लो, क्योंकि फेस वैल्यू 10 नहीं है, 100 है, ये 140 है, 100 प्लस 40, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एप्लीकेशन मनी है वो कितने का है क्लास, एप्लीकेशन 50 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, एप्लीकेशन 50 का है इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, मतलब इस 50 के अंदर ही 10 रुपये प्रीमियम भी है। 10 रुपये प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितना हुआ, 40, ये भी 40 है इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम। 10 प्रीमियम मतलब 10 प्रीमियम है, 30 फेस वैल्यू हो गया, ये हो गया अलॉटमेंट। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल 30, फर्स्ट कॉल हो गया 30, 10 प्रीमियम, तो ये 30 हो गया, 20 प्लस 10, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल, ठीक है। सेकंड फाइनल कॉल है 20 रुपए का, सेकंड फाइनल कॉल है 20 का, 10 प्रीमियम, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीमियम, सेकंड एंड फाइनल। तो 4 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4, टोटल 140 होना चाहिए, 50 40 90 और 50 140, 140 ये हो गया 100, 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 100 आएगा, और फिर ये हो गया आपका 40। हर इंस्टॉलमेंट में देखो प्रीमियम दे दिया है। शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। शेयर सब्सक्राइब हो गया, पैसा भी टाइम पे मिल गया, आपको एंट्री पास करनी है, ओके। चलो, तो अब 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री पास होंगी। फटाफट जरा एक एक करके सारी एंट्री पास करते हैं। रूल क्या है क्लास, जिस भी इंस्टॉलमेंट में, सुनो रूल कान खोल के, जिस भी इंस्टॉलमेंट में खुद के लिए कॉपी में लिख लेना। मान लो तुम्हारा नाम सुनील है तो सुनील सुन, जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा ना, उसकी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में क्रेडिट करना प्रीमियम को, बस इतना ही है। आज का कॉन्सेप्ट यही है बस, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। देखो एंट्री कितनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 20,000 इंटू 5 कितना होगा, 1 लाख इंटू 10, ये हो गया क्लास 10 लाख। ठीक है, 10 लाख 10 लाख पेपर में अच्छे से लिखना है, ऐसे 0 0 लगाना, ऐसे एल नहीं लिखना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है उसमें क्लास आप क्रेडिट कर दोगे प्रीमियम। तो 50 का है, शेयर कैपिटल में आएगा 40, प्रीमियम आएगा 10, कितने शेयर्स हैं क्लास, 20,000। तो 20,000 इंटू 50 10 लाख, 20,000 इंटू 40 8 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है उसकी क्रेडिट कर देना, और नहीं पता कहाँ प्रीमियम है तो सारा का सारा अलॉटमेंट पे मान लेंगे। ठीक है, अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। क्या करोगे अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने का है, 40 का, शेयर कैपिटल में आएगा क्लास 30, और एस प्रीमियम कितने का है, 10 रुपये का शेयर्स है। तो ये होगा 20,000 इंटू 40 8 लाख, 20,000 इंटू 30 6 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख। फिर पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, नरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, देख रहे हो, सिर्फ प्रीमियम ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा। अलॉटमेंट की पहली वाली एंट्री ड्यू की होती है, जबकि एप्लीकेशन की दूसरी वाली एंट्री ड्यू की एंट्री होती है। जहां शेयर कैपिटल लिखा होता है वो ड्यू होता है, जहां बैंक लिखा होता है वो पेमेंट एंट्री होती है। अब फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है क्लास, 20,000 इंटू 30, ये हो गया 6 लाख, 20,000 इंटू 2 4 लाख, 20,000 इंटू 1 यानी कि 2 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख। ठीक है, फिर पैसा मिलेगा आपको, ड्यू की एंट्री होगी, फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना मिलेगा, 6 लाख 6 लाख। अब फाइनल कॉल की एंट्री पास करते हैं, वो कितने की है, वो 20 10 प्लस 10 है। तो फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री क्या करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यह 20 का है, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी, इसे हमेशा फेस वैल्यू बोलते हैं 10, और ये 10 हो गया। ये फाइनल कॉल की एंट्री है, तो फाइनल कॉल की फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है, और शेयर्स कितने, 20,000, 20,000 इंटू 20 4 लाख हो गया, 2 लाख 2 लाख। पैसा मिलेगा तो आप एंट्री पास करोगे। तो आपने इससे टफ तो कुछ हो नहीं सकता, इससे टफ क्या करोगे आप, इससे टफ कुछ नहीं हो सकता। सारी किस्त में ही मैंने रख दिया प्रीमियम, चारों के चारों इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम रख दिया। तो ये है कंपनी जब शेयर्स इशू करती है प्रीमियम पे, तो इस तरीके से एंट्रीज पास होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से खत्म हो गया, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फेस वैल्यू 10 है, इसकी ध्यान रखना। ठीक है, आपको भी इसका PDF मिल जाएगा SPCC ऐप पे, और इवन टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जाके ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7800365625। ठीक है, चलो ये हो गया क्लास, आपको यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू क्लास अनदर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्लास क्या है। श्याम लिमिटेड इनकॉर्पोरेट विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज, ध्यान समझना, रुपीज 2 लाख डिवाइड इनटू शेयर 10 का 1। ठीक है, लेकिन फिलहाल यानी कि कंपनी लाइफ टाइम भर, इनकॉर्पोरेट मतलब लाइफ टाइम में कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी, कंपनी कब बनी, तो लाइफ टाइम में कंपनी 20,000 शेयर इशू करेगी, 10 के हिसाब से कितना बनेगा, 20,000 इंटू 10 2 लाख। लेकिन फिलहाल कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो है 2,000 शेयर्स, और ऑफर टू पब्लिक 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपये का इंक्लूड, मतलब इसके अंदर 1 रुपये प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू 2 हो गया। 4 अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 3 + 1, और 2 रुपये है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 2 रुपये, और फाइनल कॉल है 3 रुपये। तो 4 3 7 + 2 9 3 12 10 + 2। पिछले में चारों में था, इसमें तीनों में है, बस यही फ़र्क है। पिछले में चारों में था, इसमें तीनों में है, इतना ही फ़र्क है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और साथ में मैं आज आपको बैंक अकाउंट भी सिखाऊंगा बनाना, कि बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो अब जरा आप एंट्री करना स्टार्ट कर दो। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से एंट्री कर लोगे। एंट्री करना स्टार्ट करो। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 20,000 to 3 60,000 60,000। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 रुपये प्रीमियम है, फेस वैल्यू 2 है, 3 है, शेयर से 2000, 2000 अच्छा 2000 शेयर है ना, तो 60,000 कैसे हो गया, 6000 ही होगा ना, एक जीरो कम कर दो, 6000, 4000 और 2000, ठीक है भाई। लाइफ टाइम में भले ही कंपनी 20,000 शेयर इशू कर सकती है, बट इस साल जो इशू किया है वो 2000 है, तो सारी एंट्री 2000 से करोगे आप। तो एप्लीकेशन की एंट्री में जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होता है आप उसकी ड्यू की एंट्री में क्रेडिट कर देते हो। अब जरा करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट है 4 रुपए का, 3 + 1, और कितने शेयर्स हैं, 2000, तो 2000 इंटू 4 ये हो गया 8000, 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 1 2000। आ रही है क्लास मेरी बात समझ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जब पैसा मिलेगा बैंक में तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 8000 आपको मिल जाएंगे। अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 2000, फर्स्ट कॉल है 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4000, 4000 पैसा मिलेगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना आएगा, 4000 नहीं 2000 है ना, अच्छा 2000 है, लेकिन 2000 2 रुपये का है तो 4000 ही आएगा। अब आप फाइनल कॉल की एंट्री पास कर लो, वो है 3 की 6000 आएगा, इसमें प्रीमियम है ही नहीं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6000, क्योंकि 2000 शेयर्स है, 3 का 1 है, तो 2 इंटू 3 6000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6000, और जो पैसा मिलेगा 6000 मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है क्लास, 6000, ठीक है। तो ये हो गई क्लास आपकी सारी की सारी 4 इंस्टॉलमेंट की 8 की 8 जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलो तो यहां तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया प्रीमियम वाला। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कह देता, बहुत सिंपल काम बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कि प्रिपेयर कैश बुक, तो 11th की बात आपको याद आ जाएगी। इवन 11th से बहुत आसान है जो मैं अब बताने जा रहा हूं तुम्हें। प्रिपेयर कैश बुक, अगर क्वेश्चन तुमसे कह देता है कि प्रिपेयर कैश बुक, जो कि इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, तो ये कितना आसान है। जब भी तुम्हें कैश बुक बनाने के लिए, ध्यान समझना, कैश बुक बैंक कॉलम, सिर्फ बैंक कॉलम का ही कैश बुक बनेगा, क्योंकि शेयर्स कभी भी कैश में इशू नहीं होते, ना ही शेयर का कोई पैसा कभी भी कैश में मिलता है। तो शेयर्स का पैसा हमेशा अकाउंट से ही कटता है, अकाउंट में ही आता है, इसीलिए कभी कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक 2 कॉलम होते हैं। तो ये सिर्फ बैंक कॉलम का बनेगा, ओके, ओनली बैंक कॉलम का। तो आप कैसे बनाओगे इसको ध्यान समझना, कैश बुक कैसे बनेगा। इसमें जो अगर कभी भी तुमको क्वेश्चन कहता है कि कैश बुक बनाओ, कभी भी मान लो तुमसे क्वेश्चन कह रहा है भैया कि कैश बुक बनाओ, ठीक है, तो जितनी भी बैंक वाली एंट्री है फिर तुम्हें उसे नहीं लिखनी, यानी तुम्हें इसको नहीं लिखना था, तुमने लिख दिया क्योंकि तब तक हम कैश बुक नहीं बना रहे थे। बट अगर क्वेश्चन तुमसे कहता है कि कैश बुक बनाओ, तो तुम्हारे लिए 4 एंट्री क्लास खत्म, वो नहीं करनी, सिर्फ ड्यू की एंट्री पास करनी है, पेमेंट की एंट्री करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पेमेंट की एंट्री के लिए तुम क्या बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, वो भी प्राइमरी बुक होता है, ये भी प्राइमरी बुक है, ठीक है। तो बैंक में कितना पैसा आया, एंड पोस्टिंग कर दो बैंक टू एप्लीकेशन, तो बैंक में लिखो टू शेयर एप्लीकेशन 6000, लिखो 6000, क्या लिखोगे, टू शेयर, आप देखना कितना सिंपल है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कि भी 6000 रुपये आ गया। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक में लिखो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए क्लास अलॉटमेंट पे आ गए, 8000 रुपये। फिर लिखोगे बैंक में, ये देखो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक में लिखो टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेजर पोस्टिंग टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसमें कितने रुपए आएंगे क्लास, 4000, फिर फाइनल कॉल में 6000, ठीक है।
4000, फिर फाइनल कॉल में आ जाएगा। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में दो बातें ध्यान रखना कि अगर तुमको क्वेश्चन कहता है कि कैश बुक बनाओ तो बैंक वाले ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखनी है, उसके बदले एक 4 लाइन का, गिनती के 4 लाइन, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं कुछ, इनको टोटलिंग कर लो। 6 6 दूनी 12, 12 8 20 4 24, 24,000। ठीक है, तो 24,000 आपके पास आ चुका है। इस 24,000 को लिख देना क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी, खत्म। यही है कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आया, अलॉटमेंट में कितना पैसा आया, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आया, फाइनल कॉल में कितना पैसा आया। सिंपल सी बात है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा हिसाब लगाओ कि 24,000 कैसे आया, तो 2,000 शेयर थे, एक शेयर है 12 का, तो 12 दूनी 24, 10 फेस वैल्यू 2 प्रीमियम। बट यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से दिखाना नहीं, यही हो गया कैश बुक। तो अगर आपको कैश बुक बोलेगा तो आप 4-5 लाइन का ऐसा बना लेना, कोई पोस्टिंग छोड़ो, एप्लीकेशन में इतना पैसा ऐसे लिख देना, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कितना पैसा है जोड़ की सीडी, खत्म। और बैंक वाले एंट्री भी नहीं करने, टाइम बचेगा। या फिर किसी क्वेश्चन मान लो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक है तो फाइनल कॉल नहीं आएगा, टू एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, दैट्स इट। ये है आपका पूरा का पूरा कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स पार पर इशू हो रहा है, प्रीमियम पर इशू हो रहा है, उसकी एंट्री, कैश बुक कैसे बनाते हैं वो हमने यहाँ पे सीख लिया। ओके तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना। SPCC ऐप को प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे CUET का भी कोर्स आ चुका है, क्रैश कोर्स भी लाइव आ चुका है आपका टिल एग्जामिनेशन तक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वेलकम है मेरे साथ लाइव 1-to-1 पढ़ने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक अच्छे से प्रॉमिस करो करके आओगे। 3 दिन देखो हो गए, आपने अगर 3 दिन अच्छे से काम किया है तो अच्छी बात है। आप अगर ऐसी 10 दिन 12 दिन और कर लोगे ना तो हम पूरा 18 नंबर आपकी जेब में होगा। तो यहाँ तक पढ़ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।